नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूरोप के देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूर छिटक रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि यूरोप के जो नेता पहले डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब थे, उनके एक तरह से फैन हो गए थे, वो भी अब उनसे दामन बचा रहे हैं, उनसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। और इसकी ये वजह नहीं है कि उन्होंने ईरान की जंग में उन पर दबाव डाला कि वो उनके साथ उस युद्ध में भागीदार बने, अपनी सेनाएं भेजें, अपने हथियार, लड़ाकू जेट भेजें, या ये वजह नहीं थी कि नाटो पर वो दबाव डाल रहे हैं कि अपना खर्चा खुद उठाएं या नाटो में अपना योगदान बढ़ाएं, या इसकी वजह ये नहीं है कि टैरिफ के मामले में उन्होंने यूरोप पर बहुत 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 ज़्यादा दबाव डाला। ये कारण हैं, अपनी जगह पर बिल्कुल हैं, और इनका दबाव महसूस भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ईरान की जंग की वजह से यूरोप में जो एनर्जी की क्राइसिस खड़ी हो गई है और जिससे यूरोपीय देशों की इकोनॉमी पर ज़बरदस्त दबाव बढ़ गया है, उसने एक जनमत तो तैयार किया ही है ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और उससे दूरी बनाने के लिए एक उसके पक्ष में एक तरह से माहौल बना दिया है। लेकिन इससे भी मज़ेदार बात यह है कि यूरोप के देश और यूरोप के नेता अब ये महसूस करने लगे हैं कि ट्रंप एक तरह से भस्मासुर हैं, एक तरह से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका साथ लेना राजनीतिक रूप से भी भारी पड़ सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। और उन्होंने ये अभी तुरंत हंगरी के मामले में देखा कि कैसे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे विक्टर ओरबान, जिनका पूरा समर्थन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ तक कि उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वांस को वहाँ भेज दिया चुनाव प्रचार के लिए, और वहाँ से भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की कि ओरबान को जिताना है। इसके बावजूद ओरबान बुरी तरह से चुनाव हार गए। ओरबान को इजराइल ने भी समर्थन दिया और इजराइल के पक्ष में ओरबान हमेशा खड़े रहते थे, उनकी हर तरह से पक्ष लेते थे, चाहे वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हो। तब भी वो चुनाव हार गए। और हाँ, पुतिन ने भी उनका समर्थन किया था, लेकिन पुतिन ने दूसरे कारणों से समर्थन किया था, और वो कारण ये था कि ओरबान यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के सवाल पर एक उल्टा रुख अख्तियार करते थे, और जिसकी वजह से पुतिन को, रूस को मदद मिलती थी। लेकिन ये जो दो ट्रंप और नेतन्याहू, ये तो उनके ख़ास यार थे और जिनको अपनी राजनीति का उन्होंने एक हथियार भी बना रखा था। तो तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम समर्थन के बावजूद ट्रंप के ओरबान चुनाव हार गए। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ यूरोप में जब किसी नेता को ट्रंप ने समर्थन दिया हो, या ट्रंप के साथ साथ इसमें आप एलन मस्क को भी जोड़िए। एलन मस्क भी यूरोप के देशों की राजनीति में दखल देने का काम करते रहे हैं, और उन्होंने ओरबान को भी एंडोर्स किया था। ओरबान के बारे में ट्रंप ने कहा था फैंटास्टिक मैन, और आर्थिक मदद देने का भी वादा किया था। इस तरह से, और जेडी वैंस बुडापेस्ट गए और रैली में ट्रंप को स्पीकर फोन से भी जोड़ा था। मस्क ने एक्स पर ओरबान का सपोर्ट किया था, और हार के बाद ये कहा था कि सोरोस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन ओवर हंगरी, तो सोरोस को दोष दे दिया था। तो ये ट्रंप और मस्क के लिए ओरबान एक बड़ा झटका था। लेकिन आप देखिए कि एलन मस्क और ट्रंप की टीम ने जर्मनी में भी ये करने की कोशिश की थी। जर्मनी में जो फार राइट ग्रुप है AfD, उसको मस्क ने खुलकर सपोर्ट किया था, और एक्स पर बाकायदा लिखा था ओनली द FD कैन सेव जर्मनी। बल्कि उन्होंने इसके लीडर एलिस वीडल के साथ लाइव इंटरव्यू किया था और रैलियों में वीडियो अपीयरेंस भी किया था। तो लेकिन क्या हुआ, FD चुनाव नहीं जीत पाया, AfD चुनाव जीत नहीं पाया, वो बाहर हो गया। यहाँ तक कि जेडी वैंस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी AfD को इनडायरेक्ट बूस्ट किया था। तो नतीजा हम सब जानते हैं कि उसके थोड़ा बहुत वोट तो बढ़े, लेकिन उसका कुछ बना नहीं।
इसी तरह से आप अगर इटली को देखें, इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो कि फैन है उनकी, और जिनके बारे में ट्रम्प कहते हैं ब्रिलियंट लेडी, उनके बारे में क्या क्या नहीं ट्रम्प ने तारीफ़ की होगी। और मेलोनी भी उनकी बहुत पसंद हैं, मस्क भी पसंद करते हैं मेलोनी को। और लेकिन अभी जो रेफरेंडम हुआ था मार्च में, उसमें मेलोनी हार गई थी और ये उनकी लीडरशिप को एक बहुत बड़ा झटका था। ये भी, इससे भी एक ये मैसेज गया कि ट्रम्प जिनका साथ देते हैं, जिनके सिर पर हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं, वो राजनीतिक समर्थन गंवा देता है और अपने ही देश में उसकी दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। और देश लीजिए, रोमानिया में ट्रम्प और मस्क ने सपोर्ट किया था कैलिन गोर्जेस्कू को, जो कि फार राइट के हैं, लेकिन चुनाव में कुछ नहीं बना उनका और मुख्य धारा वाली पार्टियां उनसे बहुत आगे निकल गईं। स्लोवेनिया में राइट विंग जो जनेज जनसा थे वो भी हार गए। फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, हर जगह उन्होंने अति दक्षिणपंथी लोगों को समर्थन दिया। मस्क ने भी, ट्रंप ने भी, मैरिन ले पेन हैं, आरएन नाइजल फरात हैं जो कि यूके में हैं, इन सब को बूस्ट किया, लेकिन ये एक हद तक के आगे नहीं बढ़ पाए। तो कुल मिलाकर यूरोप में अब ये जो जनमत बन रहा है, जनमत पहले से ही खराब होने लगा था। जब टैरिफ थोपने की कोशिश की गई थी उससे जनता भड़क गई ही थी पूरे उसमें। गज़ा पर जो इजराइल नरसंहार किए जा रहा था उसको लेकर यूरोप में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है। फिर ये जो ईरान वॉर का मसला आ गया, इसने भी एक समस्या पैदा कर दी पूरे यूरोप में, एनर्जी की क्राइसिस, जिससे दाम बढ़े और जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो स्लो हुई। तो ये सारा जो पूरा यूरोप का जनमत है वो एंटी अमेरिका और एंटी ट्रंप होता जा रहा है। और ये बताता है कि ट्रंप को छूना अब घातक है। ट्रंप को अगर छुआ तो नुकसान होगा। और आप जानते हैं कि जितने भी राजनेता हैं वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं कि वो पहचान जाते हैं कि किनका साथ देने से हमें पॉलिटिकली फ़ायदा होगा और किनका साथ देने से नुकसान होगा। तो यूरोप में अब ये जनमत बन गया है कि अमेरिका का साथ नहीं दिया जाना चाहिए। अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, ट्रंप भरोसेमंद नहीं है, ट्रंप बुली करते हैं, ट्रंप अनावश्यक दबाव डालते हैं, बाह मरोड़ते हैं और यूरोप की परवाह नहीं करते हैं, यूरोप की सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं, यूरोप के नेताओं का मजाक उड़ाते हैं। वो फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के जो नेता हैं उनका मजाक बना चुके हैं। तो इसे तो कोई भी देश पसंद नहीं करेगा और यही हो भी रहा है। तो ट्रंप एक तरह से बदनाम हो गए हैं यूरोप में और ट्रंप से पल्ला छुड़ाने लगे हैं लोग। और ये दूसरी तरफ ये हो रहा है कि यूरोप के देश चीन की तरफ भागने लगे, चीन से रिश्ते बनाने लगे हैं और एक एक करके आप देखिए लाइन लगी हुई है चीन जाने वाले लोगों की। और अभी एक नया डेवलपमेंट जो स्पेन वाला है, जो पेड्रो वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जितना तीखा तेवर अपनाया है ईरान वार को लेकर, इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और अब वो भी चीन जा रहे हैं, तो वो स्पेन जैसा महत्वपूर्ण ताकतवर मुल्क भी अब अमेरिका के साथ नहीं रह गया है। तो आप देखिए पूरा यूरोप अमेरिका विरोधी माहौल में अब जी रहा है और ये माहौल अब बदलने वाला नहीं है। अब कुछ भी कर लें ट्रंप, यूरोप शांत नहीं होने वाला है। वो अपने आप को अब दूसरी दिशा में ले जा रहा है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, अमेरिका के प्रभाव दबाव से मुक्त होना चाहता है, वो दूसरे अपने पूरे रिश्तों को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, चीन से भी रिश्ते सुधार रहा है, रूस से भी रिश्ते सुधारना चाहता है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ईरान के साथ भी अंदर खाने यूरोप के 12-13 मुल्क बात कर रहे हैं कि कैसे होर्मुज से वो अपने लिए तेल के जो शिप हैं वो निकलवा सकें। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में हो रही हैं और ये ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से हो रही हैं, ट्रंप के नज़रिए की वजह से होते हैं। और फिर एक और मामला जिसको मैं टच करना भूल गया वो ये था कि अभी ट्रंप ने जिस तरह से पोप का पर
अशोभनीय टिप्पणी की, उन पर हमले किए, उसने यूरोप में और भी ट्रंप के विरोध में हवा बना दी है, क्योंकि ये ईसाई बहुल देश हैं और उनको ये कतई पसंद नहीं आया कि ट्रंप खुद को नॉन बायोलॉजिकल करके पेश करें, ईसा का अवतार की तरह, मसीहा की तरह पेश करें और फिर पोप का मजाक भी उड़ाएं और पोप पर हमले भी करें। अगर पोप ने कहा कि ये वार नहीं होनी चाहिए और इजराइल पर भी उंगली रख दी, तो जो फड़फड़ाने लगे ट्रंप, उसने और भी उसमें जो उन्होंने और भी उत्तेजनात्मक टिप्पणियां की, उससे पूरा माहौल ख़राब हो गया है। तो अब यूरोप में ट्रंप खलनायक बन चुके हैं, यूरोपीय नेताओं के लिए वे एक अछूत बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।